वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने इम्पोर्टेंस प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन उसका हमने डिटेल स्टडी किया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इसका हम डिटेल व्यू लेंगे। ठीक है, एंड वन बाय वन जो इम्पोर्टेंस पॉइंट्स है रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन स्किल उसको हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सिलेबस का मेन टॉपिक जो है वो स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें लेना है इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो इस पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस तरह से, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो उसके आंसर में आपको ये डिफरेंट पॉइंट्स कवर करने हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ गुड कम्युनिकेशन आर पिवोटल इम्पोर्टेंस इन टूडेज टाइम। ठीक है, तो जो कम्युनिकेशन है, जो कम्युनिकेशन स्किल है, दैट हैज़ द इम्पोर्टेंस इन टूडेज टाइम। वो आपका पर्सन टू पर्सन भी हो सकता है या वन कंपनी टू द अनदर कंपनी। ठीक है, सो कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली इन बिजनेस बट ऑल्सो फॉर वेरी एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशन ऑफ एनी ट्रेड और एनी अदर ऑर्गेनाइज एफर्ट। तो कम्युनिकेशन ओनली बिजनेस पर्पस के लिए इम्पोर्टेंस नहीं है, बट इट विल बी अ एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशन फॉर एनी ट्रेड और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि बिजनेस पर्पस के लिए इम्पोर्टेंस नहीं है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन या कोई भी एनी ट्रेड के लिए जनरलाइज फॉर्म के लिए कम्युनिकेशन इज़ नेसेसरी। दैट विल बी अ वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, और इट कैन बी अ वायरलेस कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ ईमेल और इट विल बी अ इन लेटर फॉर्म। तो कोई भी टाइप का कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, सो these things are importance. Next, it is a combination of attitude plus skill plus knowledge is equal to the potential performance. तो जो परफॉर्मेंस होगा दैट इज़ द एडिशन ऑफ दिस थ्री मेन थिंग्स। फर्स्ट इज़ द एटीट्यूड। ठीक है, तो ये एटीट्यूड का हमने ऑलरेडी डिटेल स्टडी किया है लास्ट लेक्चर में। स्किल एंड नॉलेज। ठीक है, so business managers spend most of their time communicating, that is speaking, listening, writing and reading. तो जो business managers है, they are spending the more times by in communicating or in speaking, listening, writing and reading all these things. So higher the level of management, greater the time spent on communicating. The ability to communicate well is essential for their success. तो कम्युनिकेशन एक मेन थिंग है फॉर अ सक्सेस इन अ बिजनेस। क्योंकि क्या है, कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर आप एक टीम में काम कर रहे हो, ठीक है, सपोज वो टीम में एक मैनेजर है, ठीक है, देन उसके बाद हो सकता है जूनियर मैनेजर हो उसके अंडर, एंड उसके अंडर एक पूरा टीम काम कर रहा है। तो इन सब में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन कब होगा, जब कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, तो जो भी जूनियर्स है तो वो अपने जूनियर मैनेजर के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे, या टीम लीडर हो सकता है जूनियर मैनेजर की जगह। ठीक है, उसके बाद जो सीनियर मैनेजर है उसका कोऑर्डिनेशन होगा विद द टीम लीडर और जूनियर मैनेजर के साथ। ठीक है, तो एक टोटल क्या हो गया है, एक पूरा टीम काम कर रहा है प्रोजेक्ट के ऊपर। तो इनमें क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, दैट कैन बी इन एनी फॉर्म। तो ही क्या होगा, वो इसेंशियल और इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाएगा। सो दीज आर द मेन इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो आगे हम देखते हैं कम्युनिकेटिंग इज़ अ बेसिस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बेसिस पे कम्युनिकेशन किस तरह से काम करता है। सो कम्युनिकेशन इज़ द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट। द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजट।
So these are the different functions of management of a any organization or any company or any firm. ठीक है, these are the main things that can be done by the management. प्लानिंग, प्लान करना है, ओके, मीन्स कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो उसके लिए प्लानिंग लगेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द मैन पावर, द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, ओके, then this is called a planning. Then organization means organizing, means fund is organized for any project, okay. Then किस तरह से एग्जीक्यूशन होगा प्रोजेक्ट का, ठीक है, कितना टाइम फ्रेम लगेगा, तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आएगा, ठीक है. देन स्टाफिंग, ठीक है, स्टाफिंग में मैन पावर, उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स लगेगा, HR, ठीक है. उसके बाद अभी तो कॉन्ट्रैक्ट्स में बहुत सारा काम कॉन्ट्रैक्ट पे दिए जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट में वेंडर्स रहेंगे, वेंडर का स्टाफिंग रहेगा, ठीक है. तो इस तरह से मैन पावर रिक्रूट होगा. देन कोऑर्डिनेटिंग, तो अलग अलग टीम जो रहेंगे उसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. रिपोर्टिंग मीन्स डेली जो कंपनी में प्रोडक्शन होगा, सपोज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो उसमें डेली जो प्रोडक्शन होगा तो कितना रॉ मटेरियल यूज़ हुआ, देन उसमें से कितना प्रोडक्शन हुआ है टोटल, ठीक है, तो कितना बजट, कितना मनी स्पेंड हुआ है पर डे, तो ये सब रिपोर्टिंग जो रहेगा उसके अंडर आएगा. देन बजट, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का बजट क्या है, इनिशियल अमाउंट कितना लगेगा उस पर, ठीक है. डेली बजट भी होता है, वीकली बजट भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, ठीक है. तो ये बजट का टोटल इन्फॉर्मेशन, तो ये सभी फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के अंडर, ठीक है. टू परफॉर्म ऑल दिस फंक्शन स्मूथली, कम्युनिकेशन ऑफ इज इम्पोर्टेंस, ठीक है. तो ये सभी जो फंक्शन है वो स्मूथली होना चाहिए, ठीक है, इन ए कंपनी. सो दैट्स वाई कम्युनिकेशन इज़ द मेन पार्ट इन इट, ठीक है. क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं होगा दो पर्सन के बीच या दो डिपार्टमेंट के बीच और इन अ टीम्स और इन अ कंपनी, ठीक है, तो पता ही नहीं चलेगा. दैट कम्युनिकेशन विल बी अ वर्बल मीन्स ओरल वॉइस कम्युनिकेशन और इट कैन बी इन अ रिटर्न फॉर्म, ठीक है. तो कम्युनिकेशन के हमने टाइप्स आप पढ़े ऑलरेडी, ठीक है. तो ये जो कोऑर्डिनेशन होगा एक दूसरे टीम के साथ, ठीक है, तो ये ज़रूरी है एंड इट इज़ थ्रू अ कम्युनिकेशन. So is the communication is the best means by which behavior is modified, information and knowledge can be exchanged. तो ये मेन थिंग है. तो कम्युनिकेशन से होगा क्या, द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज कैन बी एक्सचेंज बिटवीन एनी टू पर्सन और इट कैन बी थ्रू टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. तो दे आर एक्सचेंजिंग एक्चुअली द इंफॉर्मेशन मीन्स अ नॉलेज कैन बी एक्सचेंज बिटवीन देम. सो ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव एंड चेंज कैन बी अफेक्टेड, ठीक है. तो जो फाइनल ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, जैसे अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो उनका फाइनल ऑब्जेक्टिव जो रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, ठीक है, तो टारगेट फॉर्म होना चाहिए. तो ये उनका एक ऑब्जेक्टिव है. तो ये तभी होगा जब कम्युनिकेशन होगा अलग अलग डिपार्टमेंट में या अलग अलग टीम में, ठीक है. तो दैट्स वाई कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट. सेकंड इज टीम बिल्डिंग. तो ये पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो वर्क होगा प्रोजेक्ट का वो टीम्स में डिवाइड होगा अलग अलग, ठीक है. सो ईच टीम मेंबर शेयर्स अ कॉमन गोल इन दिस केस एंड एवरीवन नोज व्हाट देयर कोवर्कर्स हैव ऑन देयर प्लेटर, ठीक है. तो इसमें जैसे टीम हमने अभी देखा था कि किस तरह से टीम वर्क होता है. तो टीम में जो भी सीनियर मेंबर रहेगा या टीम मेंबर रहेगा, ठीक है, टीम लीडर, उसके अंडर जो कोवर्कर्स रहेंगे अलग अलग, तो इनमें कम्युनिकेशन होना चाहिए फॉर स्मूथली वर्किंग ऑफ अ प्रोजेक्ट और कंपनी, ठीक है. देन नेक्स्ट इज थ्रू अ रेगुलर कम्युनिकेशन एक्टिविटी एवरीवन रिमेन्स अपडेटेड एंड वर्किंग टुगेदर. तो जो रेगुलर कम्युनिकेशन एक्टिविटी है बिटवीन दिस टीम्स और बिटवीन द टीम लीडर एंड अ कोवर्कर मीन्स जैसे सेल्स टीम है फॉर एग्जांपल, तो सेल्स टीम जो बैंक्स में काम करते हैं या LIC में, ठीक है, इंश्योरेंस में, या कोई प्रोडक्ट का सेल करना है, तो उसमें जो टीम लीडर होता है एंड उसके अंडर जो भी एजेंट्स है, सेल्स एजेंट,
तो इनमें कम्युनिकेशन होता है, मीन्स डेली का जो उनका टारगेट है दैट कैन बी डिसाइडेड बाय देयर टीम लीडर एंड और द सीनियर मैनेजर। ओके, तो उतना टारगेट उनका डेली अचीव होना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज़ अ कम्युनिकेशन एक्टिविटी एंड दिस इंस्टिल द कोऑपरेटिव स्पिरिट, मीन्स टीम्स में कॉपरेशन होना चाहिए, अलग अलग टीम्स में या विद द सीनियर्स, तो ही वो जो गोल है पर्टिकुलर या ऑब्जेक्टिव है दैट कैन बी अ स्मूथली अचीव। नेक्स्ट पॉइंट इज द रिजल्ट इज हैप्पियर हेल्थियर वर्कप्लेस वेयर थिंग्स गेट डन मोर इफेक्टिवली एंड बिगर लाइकलीहुड ऑफ रिटेनिंग द टॉप टैलेंट। तो इसका जो टोटल इफेक्ट है कम्युनिकेशन का, दैट रिजल्ट्स इन हैप्पियर एंड हेल्थियर वर्क प्लेस। तो जो वर्क प्लेस है इन ए कंपनी और इन अ ऑर्गेनाइजेशन, ओके, सो दैट विल बी अ हेल्थियर एंड द थिंग्स आर गेट इफेक्टिवली डन, ओके, with the cooperation or with the help of this communication। So this is the result of team building in any organization or in any firm, okay। So these are the different points which are covered under the team building point। Third point is performance appraisal। So today's corporate demand 360-degree performance appraisal, and when communication is encouraged it creates an open climate where subordinates feel comfortable taking to their superiors। तो कंपनी जो है प्राइवेट कंपनी में दे काउंट द परफॉर्मेंस ऑफ अ इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है। सो टुडेज कॉर्पोरेट वर्ल्ड डिमांड्स द परफॉर्मेंस ऑफ एनी इंडिविजुअल पर्सन, ओके। अगर आप कंपनी में काम करते हो सो आप किस तरह से वर्क कर रहे हो, मीन्स किस तरह से कंपनी का उससे बेनिफिट्स होगा, तो उसी इस पे आपका परफॉर्मेंस काउंट होगा, ठीक है। सो व्हेन दैट लेवल ऑफ कंफर्ट इज प्रेजेंट इन बिजनेस एम्प्लॉयज फील सिक्योर्ड। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स है, ओके, इन अ बिजनेस व्हेन द योर एम्प्लॉयज विल फील सिक्योर दैट दे कैन एक्सप्रेस their ideas without any hesitation to each other and even to the management, ठीक है। तो मीन्स इस तरह से कंपनी में एनवायरनमेंट चाहिए कि जिसके पास जो भी आइडिया है, ओके, दैट आइडिया कैन बी डिस्कस विद द अनदर, मीन्स थ्रू आउट द देयर टीम और इट विल बी विद द देयर सीनियर मैनेजर, ठीक है। मीन्स ऐसा नहीं कि अगर किसी के पास आइडिया है एंड वो किसी को नहीं बताएगा क्योंकि वहाँ पे वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट ठीक नहीं, पॉलिटिक्स ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह का वहाँ पे एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए, इनकरेजमेंट होना चाहिए। अगर किसी के पास कोई आइडिया है सो दे कैन इट कैन बी अ डिस्कस विद इन अ टीम, मीन्स टीम में अगर किसी को उस फील्ड में नॉलेज है तो वो उसमें अगर और हेल्प करेगा, ठीक है। तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर अ कंपनी और फॉर द प्रोजेक्ट। या अगर सीनियर से साथ अगर डिस्कस करता है एंड दे हैव द नॉलेज इन दैट फील्ड, सो इट विल बी अ बेनिफिशियल फॉर द company also, okay। So this is one work environment will be happen in a company, so that is a performance appraisal। Feedback is a crucial component of communication and it works both the ways। feedback हमने last time देखा था sender receiver, then receiver will send the feedback to the sender, ठीक है। so feedback is the essential component in the communication which will work in both the ways। Management offer feedback to the employees in regarding to how well they are doing their duties and employees feel safe giving feedback on how well the company policies and procedure are designed, ठीक है। तो एक मैनेजमेंट विल ऑफर द फीडबैक टू द एम्प्लॉयज़ रिगार्डिंग देयर डूइंग देयर ड्यूटीज़ वेरी वेल, ठीक है। तो मैनेजमेंट जिस तरह से आप कंपनी में काम करते हो, ठीक है, जो भी मैनेजर से टीम से और कोवर्कर से, if they are doing a well then management will give the feedback regarding their duties, they are doing well for the company or for the project, okay। so the company feels employees feels the
safe by reading this feedback, means for company policies and the procedures and design, ठीक है, this keeping these things in the mind, so the employee will feel the secure in the company. So communication is not a real communication if it comes from only one direction, ठीक है. तो हमने देखा कि कम्युनिकेशन के दो तरीके हैं, एक वन वे कम्युनिकेशन है एंड सेकंड है टू वे कम्युनिकेशन. सो वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है. ऑलवेज देयर विल बी अ टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है. में दोनों साइड से कम्युनिकेशन होना चाहिए. अगर सेंडर सेंड कर रहा है रिसीवर को, ठीक है, देन रिसीवर इज आल्सो सेंडिंग द मैसेज टू द सेंडर. So that is a both way communication. Then the communication will be effective. So these are the points which are considered under the performance appraisal. Fourth point is customer relationship. So under the customer relationship, in a customer driven economy, customer is completely aware of its rights through the various consumer forum. No business will succeed without customer and every company exists to serve them. तो जो भी कस्टमर्स है और जो मैन्युफैक्चरिंग और एफएमसीजी कंपनीज है, ठीक है, मीन्स फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, तो इस पे कस्टमर पे टोटल इकोनॉमी डिपेंड है कंपनी का, ठीक है. तो जितने ज़्यादा कस्टमर होंगे मीन्स उतना कंजम्पशन वो प्रोडक्ट का पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ज़्यादा होगा, तो उतना नेट सेल कंपनी का इंक्रीज होगा डायरेक्टली. एंड आप कंपनी जो कस्टमर्स है दे नो देयर राइट थ्रू वेरियस कंज्यूमर फोरम. तो क्योंकि आजकल ऑनलाइन सभी कुछ प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, ठीक है, तो आप रिव्यू लिख सकते हो, तो उस पर आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी पता चल जाएगा कस्टमर को. मीन्स आप कंपनी किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकती, ठीक है. तो कोई भी बिजनेस में जब आप कस्टमर रिलेशनशिप ठीक से अगर हैंडल नहीं करोगे, सो दैट विल बी इन द लॉस, ठीक है. तो कस्टमर रिलेशनशिप एक मेन पार्ट है एंड दैट इज थ्रू द कम्युनिकेशन. सेकंड पॉइंट, अ साइलेंट कस्टमर इज नॉट नेसेसरीली सेटिस्फाइड कस्टमर. मीन्स जो कस्टमर आपके पास कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा है, मीन्स इसका मीनिंग ये नहीं कि ही और शी विल बी अ सेटिस्फाइड कस्टमर, ठीक है. कम्युनिकेटिंग विद द कस्टमर्स रेगुलरली इज़ वेरी क्रूशियल इन टूडेज कम्पिटिटिव वर्ल्ड. तो आपको कम्युनिकेशन करना है टूवर्ड्स योर कस्टमर, ओके, वेदर दे आर सेटिस्फाइड विथ प्रोडक्ट और नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है. तो उनकी जो क्यूरीज है तो वो अगर आपको पता करनी है तो यू हैव टू कम्युनिकेट विद देम. अब कम्युनिकेशन के अलग अलग तरीके, आप टेलीफोन से भी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर सकते हो, ओके, थ्रू मैसेजिंग, थ्रू ईमेल्स, ठीक है. तो एक अलग अलग टाइप्स है कम्युनिकेशन के, ठीक है. तो थैंकफुली दिस इज़ ईजियर टुडे दैट इट इज़ एवर बीन. देर आर वाइड वैरायटी ऑफ वेज टू कीप इन टच, जैसे मैंने अभी बोला, ठीक है. सो विथ योर कस्टमर बेस, कस्टमर आर द रियल ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है. तो जो पब्लिसिटी है वो माउथ पब्लिसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द एडवर्टाइजमेंट. अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है एंड कस्टमर्स आर रियली सेटिस्फाइड and company is providing the proper services regarding the product, then customer are the real brand ambassador, okay. तो आपका जो प्रोडक्ट का ऐड है वो अपने आप माउथ पब्लिसिटी से होगा, ठीक है. सो दैट इज द पॉइंट रिगार्डिंग द कस्टमर रिलेशनशिप. नेक्स्ट पॉइंट, next point is the management by objective, that is MBO in short form. So first point in it, this is an organizational development approach. मीन्स ये जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स है, दिस इज अ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट अप्रोच. इट रिक्वायर्स द सेटिंग ऑफ म्यूचुअल मेजरेबल गोल्स, सुपीरियर सबऑर्डिनेट इंटरेक्शन, प्रोसेस इवोल्यूशन, ओके, और इवैल्यूएशन. So it requires the setting of mutual measurable goals of the company or the product, okay. Second, MBO is the method preferred by modern HR system. जो अभी मॉडर्न ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम है, ओके.
So they prefer the MBO, means management by objective. This leads to bottom up approach as against the traditional top down approach where the superiors instruct and order subordinates without taking their views in consideration. तो जो मैनेजमेंट बाय एन ऑब्जेक्टिव, बिकॉज एवरी कंपनी हैज़ एन ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मीन्स उनको एक्चुअल करना क्या है, कंपनी किस ऑब्जेक्टिव से बनाया हुआ है, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तभी आप जो गोल है आपका फाइनल वो आप अचीव कर सकते हो। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है फाइनल, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका कंपनी का जो प्रॉपर जो फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। मीन्स आपको फाइनली अचीव क्या करना है, तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव होना ज़रूरी है, ठीक है। सो द पॉपुलरिटी ऑफ दिस अप्रोच कॉल्स फॉर कोऑर्डियल कम्युनिकेशन बिटवीन द बॉस एंड हिज एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो इसके लिए बॉस एंड एम्प्लॉयज़ के बीच क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, और वो कोऑर्डिनेशन वाला कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है, मीन्स सपोर्टिव, नॉट अ डिस्ट्रक्टिव, ओके। तो सपोर्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए बॉस एंड टीम्स के या एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इस तरह के जो सिनेरियो है दैट विल बी अ बेनिफिशियल फॉर द कंपनी। सो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स विच आर एक्सप्लेन अंडर द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट 6 इज द job satisfaction. So that is the main thing regarding the employees. So today's employees want more out of their job rather than just pay check. Therefore enhanced job satisfaction is their top priority, perhaps over the monetary consideration, ठीक है। तो जो काम एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं या कोई इंडिविजुअल कर रहा है तो उसमें जॉब सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, मीन्स जिस पे उसने डिग्री लिया है या जिसमें उसको इंटरेस्ट है, ठीक है, इन दैट फील्ड ही और शी विल बी वर्क, सो दैट इज़ अ जॉब सेटिस्फैक्शन, ठीक है। सेकंड पॉइंट, आईटी प्रोफेशनल हैव लॉन्ग वर्किंग आवर्स टू देयर रेगुलर स्ट्रक्चर। आईटी प्रोफेशनल का जो वर्किंग टाइम है, ठीक है, तो वो फिक्स नहीं है, सो उनको बहुत बार ज़्यादा टाइम ओवर टाइम भी करना पड़ता है, ठीक है। हैंस a cordial climate of communication and cooperation will guarantee a job satisfaction. So in that condition, coordination or the communication or the cooperation will guarantee a job satisfaction, क्योंकि उनका वर्किंग आवर ज़्यादा है, तो उसमें अगर उनको सेटिस्फाई होना है तो उसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए टीम में या विद द सीनियर्स, देन कोऑपरेशन के साथ कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, ठीक है, बिटवीन द टीम्स और विद द सीनियर्स, तो ही उन लोगों को क्या होगा, जॉब सेटिस्फेक्शन मिल पाएगा। क्योंकि अगर वर्किंग टाइम ज़्यादा है एंड उसमें कोऑर्डिनेशन भी नहीं है विद द टीम्स, ओके, सो द थिंग्स आर मोर डिफ़िकल्ट इन दैट केस। तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा अगर इस तरह से उसका अगर उस तरह से इसका रिजल्ट मिलता है, मीन्स अगर उसमें कम्युनिकेशन भी है, कोऑर्डिनेशन भी है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, इट विल बेनिफिशियल फॉर द कंपनी, बिकॉज दैट एम्प्लॉय विल एनहांस द प्रोडक्टिविटी, ओके, ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। सो जॉब सेटिस्फैक्शन इज द मेन पार्ट। The third point in that is an example is given regarding the job satisfaction, that the young breed CEO has realized that they can no longer sit in their air conditioning cabins and keep delegating the task, but they will have to come down the level of employees, ठीक है। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर कोई सीईओ है, वो क्या एयर कंडीशनिंग कैबिन में बैठ के ही अगर कुछ टास्क परफॉर्म करने को या कोई प्रोजेक्ट हैंडल कर दिया है एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, बट उसमें अगर कोई डिफ़िकल्टीज आ रही है इन दैट प्रोजेक्ट, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वो कैबिन में बैठे बैठे ही सबको टास्क असाइन करेंगे एंड जो एम्प्लॉयज़ की जो बेसिक नीड्स है या बेसिक जो डिफ़िकल्टीज़ है, ठीक है, वो ध्यान में नहीं रखेंगे। सो दैट विल बी अ नॉट अ जॉब सेटिस्फैक्शन फॉर द एम्प्लॉयज़ ऑल्सो, एंड दैट विल अफेक्ट ऑन द टोटल
one working environment of the that project or that company also, and it will be ultimately affect on the final project. Okay, so these are the different points which are considered again against the job satisfaction point. 7 point is decision making. Okay, so this is also a main point. The relationship of decision making and communication is इंसेपरेबल. ठीक है, तो दोनों को अलग नहीं कर सकते. मीन जो रिलेशनशिप है डिसीजन मेकिंग एंड कम्युनिकेशन में. ठीक है, सो बोथ आर नीडेड. और साउंड डिसीजन इज़ पॉसिबल ओनली इफ मैनेजर रियलाइज ऑन एडिक्वेट इंफॉर्मेशन. अगर कोई प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कोई डिसीजन लेना है मैनेजर को, ठीक है, तो उसके पास टोटल पहले नॉलेज होना चाहिए प्रोजेक्ट का. ठीक है, हर छोटी से छोटी और बड़ी सी बड़ी चीज़ उसे प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग पता होनी चाहिए. और ये कब पता चलेगा? जब उसका कोऑर्डिनेशन होगा या कम्युनिकेशन होगा टू देयर टीम और कोवर्कर्स के साथ मैनेजर का. तभी उसको छोटी से बड़ी चीज़ जो रहेगी रिगार्डिंग प्रोजेक्ट्स और द प्रॉब्लम्स अगर उसको पता रहेगा, देन ही कैन गिव द better decision regarding that project or take the better decision regarding the project. Okay, so MIS or management information system has assumed unique importance in today's corporate. ठीक है, तो आपने MIS का नाम सुना होगा कि बहुत से जगह बहुत सी कंपनीज में MIS एग्जीक्यूटिव्स होते हैं. दे हैव द इम्पोर्टेंस बिकॉज दैट इज़ अ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो जो रॉ डेटा रहेगा, डेटा मीन्स प्रोडक्शन से आएगा, अकाउंट डिपार्टमेंट का डेटा. ठीक है, दैट इज़ मीन्स सॉफ्ट कॉपी. जैसे एक्सेल शीट में कुछ डेटा पुटअप कर लिया है एम्प्लॉयज़ का, जैसे HR मैनेजर का या कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो डेली उनको जो रॉ मटेरियल लगता है तो उसका टोटल डेटा कि कितना मटेरियल आज सप्लाई किया है मैन्युफैक्चरिंग में, उससे कितना प्रोडक्शन निकला है. इन्वेंट्री कि जो प्रोडक्ट आपका फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है तो गोडाउन में कितना मटेरियल आपका बचा हुआ है या कितना सेल हुआ है, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस. ठीक है, तो ये सब आपको पता चलेगा किस तरह से. उसका अगर कोई बैकअप डेटा रखेंगे तभी पता चलेगा कंपनी में. सो दैट वर्क इज़ द MIS. ठीक है, तो MIS इज़ द मेन थिंग इन एनी कंपनी. सो दैट हैज़ द इम्पोर्टेंस. वी नीड इफेक्टिव कम्युनिकेशन फॉर पासिंग ऑन दोज डिसीजन those who are involved in executing them. Communication enables a group to think together, discuss together and act together. So communication की वजह से क्या होता है? That enables a group to think together. एक साथ थिंकिंग कर सकते हैं, मीन्स सोच सकते हैं टीम्स. ठीक है, डिस्कस कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी प्रॉब्लम एंड एक्ट टुगेदर. एंड अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉब्लम सोल्यूशन दे कैन एक्ट टुगेदर एज अ टीम. ओके, so this is the power of communication actually. Okay, so these points are help for decision making for a management or as well as senior managers also. Okay, next point is the motivation. Okay. So a man does not live only on bread, he needs buttering up once in a while. So an employee needs motivation and support in order to achieve their objective. ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है. ठीक है, मीन्स अ मैन कैन नॉट लिव ओनली ऑन अ ब्रेड. ठीक है, तो ब्रेड पे कोई आदमी ज़िंदा नहीं रह सकता जब तक उस पर कोई बटर या कोई अलग चीज़ कोई चीज़ उसके साथ ना लगे. ठीक है, तो जैसे जाम. ठीक है, तो इस तरह से एम्प्लॉयज़ नीड्स अ मोटिवेशन एंड सपोर्ट. तो मोटिवेशन होना चाहिए, डीमोटिवेशन नहीं होना चाहिए. ठीक है, आप मोटिवेट करोगे अगर एम्प्लॉयज़ को, सो दे गेट अ कॉन्फिडेंस एंड दे विल डू बेटर ऑन द प्रोजेक्ट और फॉर योर कंपनी. ठीक है, तो उसके लिए सपोर्ट भी चाहिए उसके साथ. ठीक है, फ्रॉम सीनियर्स. नहीं तो सिर्फ मोटिवेशन है एंड सपोर्ट नहीं है थ्रू अ मैनेजर और थ्रू द मैनेजमेंट, तो एम्प्लॉय कुछ नहीं कर सकता है कंपनी के लिए. ठीक है, सो मोटिवेशन एंड लीडरशिप बोथ रिक्वायर्स एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल. सो जो मोटिवेशन है एंड जो लीडरशिप है, तो लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए मैनेजर में या टीम्स में. ठीक है, सो बोथ रिक्वायर्स एन एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल. तो इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए. लीडरशिप के लिए तो आपको पता है कि कम्युनिकेशन स्किल इज़ नेसेसरी.
It will be a verbal or non-verbal communication. People may be linked by chain of command, but they need to be linked by chain of understanding and कोहिन्यूनेस. ओके, तो जो अलग अलग पर्सन्स है दे आर लाइक अ चेन ऑफ कमांड, सो दे आर लिंक्ड बाय अ चेन. ओके, so these are the points regarding the motivation. So motivation is the main part amongst the employees. Next is the ninth part is the growing importance of PR. तो आज का लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन टॉपिक पढ़ेंगे. ठीक है, सो थैंक यू.